चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ रिंकू और राणा ने किया कमाल, चेन्नई को मिली एक और हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए बेहद ही शानदार मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया है। रिंकू सिंह और नीतीश राणा की कमाल की बल्लेबाजी ने इस मुकाबले को पूरी तरह से पलट दिया। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे कि किस प्रकार से इन दो बल्लेबाजों ने चेन्नई के हाथ से जीत छीन ली। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी इस बेहद ही शानदार मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला महेंद्र सिंह धोनी ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोनों टीमें काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। हालांकि कुछ बदलावों के साथ उतर रही थी यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे ऋतुराज गायकवाड़ और डेविन कॉनवे, लेकिन पहले ओवर में वैभव अरोरा की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौके के साथ शानदार आगाज किया ऋतुराज गायकवाड़ ने। कवर ड्राइव के जरिए उन्होंने बेहतरीन चौका लगाया और 4 रन बटोरे। इसके बाद दोस्तों, दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर हर्षित राणा की गेंद पर भी डेविन कॉनवे ने एक शॉर्ट फाइन की तरफ काफ़ी शानदार चौका लगाया। एक कमाल का शॉट था जहां पर उन्होंने चौका बटोरा। इसके बाद तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी डेविन कॉनवे ने एक और चौका लगाया। जबकि दोस्तों, इसके बाद वरुण चक्रवर्ती के ओवर में बड़ा शॉट खेलना चाहते थे ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर वैभव अरोरा को अपना केस थमा बैठे और इस मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती का शिकार बने। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन 13 गेंदों पर 17 रन बनाकर वो आउट हुए। उनके आउट होने के बाद यहां पर डेविन कॉनवे ने चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया। इस बार उन्होंने भी कवर ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर 5वें ओवर की चौथी गेंद पर हर्षित राणा के अजिंक्य रहाणे ने एक कट शॉट के जरिए थर्ड मैन की तरफ एक और शानदार चौका लगाया। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का मिडॉन के ऊपर से देखने को मिला अजिंक्य रहाणे के बल्ले से। तो वहीं पर दोस्तों, इसके बाद यहां पर शानदार वापसी रही गेंदबाजों की और 8वें ओवर की छठी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे अजिंक्य रहाणे, लेकिन इस बार जेसन रॉय को वो अपना केस थमा बैठे और 11 गेंदों पर 16 रनों की पारी खेलकर अजिंक्य रहाणे भी पेविलियन लौट गए। लेकिन रहाणे के आउट होने के बाद यहाँ पर और भी गजब की वापसी की कोलकाता की टीम ने और 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर डेविन कॉनवे को पेविलियन भेजा शार्दुल ठाकुर ने। रिंकू सिंह ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा और शानदार बल्लेबाजी कर रहे डेविन कॉनवे को आउट करने में कामयाब हुए शार्दुल ठाकुर। डेविन कॉनवे 28 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं पर दोस्तों, इसके बाद 11वें ओवर की पहली गेंद पर सुनील नारायण ने अंबाती रायडू को बोल्ड करके एक और बड़ी सफलता दिला दी। अंबाती रायडू भी इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और सुनील नारायण को काफ़ी ज़्यादा मुकाबलों के बाद अब एक और सफलता मिली थी। अंबाती रायडू 7 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी शानदार गेंदबाजी करते हुए मोइन अली को बोल्ड करके पेविलियन भेजा सुनील नारायण ने और यहां पर एक और सफलता प्राप्त कर ली। एक ही ओवर में 2 सफलताएं लेकर यहां पर चेन्नई को बैकफुट पर धकेल दिया। मोइन अली भी 2 गेंदों पर सिर्फ 1 ही रन बना पाए। इसके बाद दोस्तों, 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर सुयास शर्मा की गेंद को बेहतरीन तरीके से छक्के के लिए भेजा शिवम दुबे ने। वो डायरेक्ट चेयर लीडर्स के पास जाकर गिरी गेंद, लेकिन एक बेहतरीन छक्का था। इसके बाद 16वें ओवर की पहली गेंद पर भी शिवम दुबे ने एक शानदार चौका फाइन लेग की तरफ खेलते हुए लगाया और चेन्नई के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। वहीं पर इसके बाद 17वें ओवर की पहली गेंद पर चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने 100 रन पूरे कर लिए, लेकिन इसके बाद 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का रविंद्र जडेजा के बल्ले से देखने को मिला। यह भी एक कमाल का शॉट था जहां बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार छक्का शिवम दुबे के बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक और शानदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से लगाया शिवम दुबे ने
वहीं पर इस छक्के के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी। यह महत्वपूर्ण 50 रनों की पार्टनरशिप 41 गेंदों पर आई, लेकिन इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की चौथी गेंद पर वैभव अरोरा ने रविंद्र जडेजा को वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में 24 गेंदों का सामना किया, लेकिन सिर्फ 20 ही रन बना पाए। इसके बाद क्रीज पर महेंद्र सिंह धोनी उतरे, लेकिन आज धोनी का करिश्मा इस मुकाबले में देखने को नहीं मिला और वो 3 गेंदों पर सिर्फ 2 ही रन बना पाए और चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 20 ओवर में 144 रनों तक पहुंचा। वह 145 रनों का लक्ष्य कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने रखा। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे गुरबाज और रॉय, लेकिन दोस्तों यहां पर पहले ओवर के आखिरी गेंद पर गुरबाज को चलता किया शानदार गेंदबाजी करते हुए दीपक चहर ने उनका बेहतरीन कैच तुषार देशपांडे ने पकड़ा और पहला विकेट चेन्नई सुपर किंग्स को मिला। गुरबाज इस मुकाबले में 4 गेंदों पर सिर्फ 1 ही रन बना पाए। इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए तुषार देशपांडे की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका जेसन रॉय के बल्ले से देखने को मिला। कमाल का शॉट खेलते हुए उन्होंने गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने भी शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। एक कवर ड्राइव के जरिए उन्होंने चौका लगाया। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया दीपक चहर की गेंद पर डी पॉइंट की तरफ। लेकिन इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर दीपक चहर ने वेंकटेश अय्यर को पेविलियन भेजा रविंद्र जडेजा के हाथों कैच कराकर। वेंकटेश अय्यर इस मुकाबले में 4 गेंदों पर सिर्फ 9 ही रन बना पाए। इसके बाद दोस्तों यहां पर 5वें ओवर की पहली गेंद पर नीतीश राणा ने दीपक चहर के एक और शानदार छक्का और लॉन्ग लेग की तरफ लगाया। एक कमाल का शॉट खेलते हुए उन्होंने 6 रन बटोरे। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर दीपक चहर ने चलता किया यहां पर जेसन रॉय को। जेसन रॉय काफ़ी देर से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन पतिराना ने उनका बेहतरीन कैच पकड़ा और 15 गेंदों पर 12 रन बनाकर वो भी चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहां पर रिंकू सिंह क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही एक बेहतरीन चौका लगाया और इसके बाद छक्के के साथ उन्होंने तुषार देशपांडे के 6ठे ओवर को समाप्त किया। उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को कमाल तरीके से 6 रनों के लिए भेजा। इसके बाद दोस्तों यहां पर 9वां ओवर डालने आए मोइन अली के ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। जब 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोइन अली की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए भेजा एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ रिंकू सिंह ने। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। हालांकि इस बार एज जरूर लगा था, लेकिन अजिंक्य रहाणे के ऊपर से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। इसके बाद दोस्तों यहां पर नीतीश राणा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 11वें ओवर की पहली गेंद पर रिवर्स स्वीप के जरिए एक बेहतरीन चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद यहां पर इस दूसरी गेंद पर 1 रन लेना चाहते थे नीतीश राणा, लेकिन यहां पर कैच जरूर ड्रॉप हुआ पतिराना का। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह ने शानदार छक्का रविंद्र जडेजा की गेंद पर लगाया और स्ट्रेट डाउन गेंद को 6 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोइन अली के एक शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से नीतीश राणा ने लगाया। तो इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया एक्स्ट्रा कवर की तरफ ही और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके लगाए। इसके बाद दोस्तों यहां पर 14वें ओवर में रविंद्र जडेजा की 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। यह भी कमाल का शॉट था जिस पर स्लॉग स्वीप के जरिए उन्होंने 6 रन बटोरे। इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर महेश दीक्षित के एक शानदार चौका नीतीश राणा के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया और यहां पर बिल्कुल जीत के करीब लेकर गए दोनों बल्लेबाज यहां पर टीम को। लेकिन इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए रिंकू सिंह ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। ये कमाल की बल्लेबाजी थी जो इन्होंने शानदार तरीके से अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं पर इसके बाद नीतीश राणा ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया शानदार बल्लेबाजी करते हुए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों मोइन अली के एक शानदार थ्रो के चलते रिंकू सिंह की शानदार पारी समाप्त हुई। उन्होंने 43 गेंदों पर 54 रनों की पारी खेली। लेकिन इसके बाद 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर नीतीश राणा के बल्ले से निकले चौके ने इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से शानदार जीत दिला दी और बेहतरीन पारी रही कप्तान नीतीश राणा और उनके साथ रिंकू सिंह की। तो दोस्तों कैसी लगी आपको इन दोनों बल्लेबाजों की पारी और साथ ही चेन्नई की हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा है आपके हिसाब से? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।